हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसिड स्टडी। आज के इस लेक्चर वीडियो से हम 5th क्लास की सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 1 द ग्लोब स्टार्ट कर रहे हैं। विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। बहुत समय पहले लोग ये मानते थे कि पृथ्वी फ्लैट है, चपटी है और अगर वो बहुत दूर तक ट्रैवल करेंगे तो वो पृथ्वी के किनारे पर पहुंच जाएंगे और वहाँ से वो गिर जाएंगे। लगभग 500 साल पहले 1519 के आसपास फर्डिनेंड मैगेलन नाम का एक फेमस खोजाकर्ता ट्रैवलर जो कि पोर्टुगल से था, उसने अपनी पूरी दुनिया घूमने की जर्नी स्टार्ट करी। उन्होंने अपना सफ़र समुंदर से स्टार्ट किया और जब वो अपने देश पोर्टुगल से निकले तो उन्होंने वेस्ट की तरफ सेल करना शुरू किया। वहीं ठीक 3 साल बाद 1522 में उनकी शिप सेम स्पॉट पर वापस आ गई जहां से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था, और ये तभी पॉसिबल था अगर सरफेस गोल हो, राउंड हो। एंड दिस इज़ हाउ मैगेलन ने प्रूव किया कि अर्थ राउंड है। जो बात मैगेलन ने ट्रैवल करके 500 साल पहले प्रूव की थी कि पृथ्वी गोल है, आज सैटेलाइट्स और फोटोग्राफी के ज़रिए कंफर्म हो गई है कि हाँ, हमारी पृथ्वी राउंड है। अब क्योंकि चैप्टर का नाम ही द ग्लोब है तो जानते हैं कि ये ग्लोब क्या है। हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है, विशाल है कि हम इसे एक बार में पूरा नहीं देख सकते, और इसके सरफेस को स्टडी करने के लिए इंसानों ने अर्थ का एक मॉडल बनाया है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है। इसमें हम पृथ्वी और इसके कॉन्टिनेंट एंड वाटर बॉडीज की शेप देख सकते हैं और उनकी लोकेशंस भी बहुत प्रिसाइसली इसमें दिखाई जाती है, लाइक कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, रिवर्स एंड कंट्रीज। नाउ अगर आपके पास ग्लोब है तो उसे आप गौर से देखिएगा। उसमें भी कुछ ऐसे 2 एंड पॉइंट्स होंगे। जो सबसे टॉप पर होगा उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, जबकि जो एकदम नीचे यानी बॉटम में होगा उसे साउथ पोल कहते हैं। तो पृथ्वी के टॉप पर है नॉर्थ पोल एंड साउथ पर है साउथ पोल, और जो लाइन इन दोनों पोल्स को जोड़ती है उसे हम एक्सिस कहते हैं। जो ग्लोब पर आप ये एक्सिस देखते हो वो रियलिटी में हमारे पृथ्वी के एक्सिस को दर्शाता है, और अर्थ इसी एक्सिस पर, इसी लाइन पर रोटेट करता है यानी घूमता है। देन अर्थ की सरफेस की लोकेशन को बेहतर समझने के लिए जोग्राफर्स ने कुछ टर्म्स दिए हैं, जैसे इन 2 पोल्स के बीच में एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। ये लाइन रियलिटी में मौजूद नहीं है पर इसे बनाया गया है टू अंडरस्टैंड द ग्लोब बेटर। ये जो इक्वेटर है वो अर्थ को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है जिसे हम हेमिस्फेयर कहते हैं। जो पार्ट इक्वेटर के ऊपर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे है इक्वेटर के वो सदर्न हेमिस्फेयर। अब अगर आप ग्लोब को और केयरफुली देखेंगे तो इसमें आपको हॉरिजॉन्टल यानी स्लीपिंग लाइंस एंड वर्टिकल यानी स्टैंडिंग लाइंस देखने को मिलेंगी। ये जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस है ग्लोब पर, वो ग्लोब पर जगहों की करेक्ट लोकेशन को ढूंढने में मदद करती हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। इक्वेटर के साथ साथ यानी पैरेलल में जो लाइंस चलती हैं उन्हें लैटिट्यूड्स कहते हैं और इन्हें पैरेलल्स भी कहते हैं। और जैसे जैसे इक्वेटर से ये लाइंस दूर जाती हैं नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ, वैसे वैसे इसकी लेंथ कम होती जाती है। इक्वेटर जो है वो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड माना जाता है, वहीं पोल्स पर शॉर्टेस्ट लैटिट्यूड्स हैं। मतलब ये साथ साथ चलते हैं और ये सारे लैटिट्यूड्स एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर मौजूद हैं। हर लैटिट्यूड को डिग्री से मार्क किया जाता है, वहीं इक्वेटर को 0 डिग्री से मार्क करते हैं, और 0 डिग्री से शुरू होकर ऊपर जाते ये 90 डिग्री तक जाता है ऑन ईच साइड। इक्वेटर के ऊपर वाले लैटिट्यूड्स को N या फिर नॉर्थ लेबल किया जाता है, वहीं इक्वेटर के साउथ वाले लैटिट्यूड्स को S या फिर साउथ लेबल किया जाता है। नॉर्थ पोल का लैटिट्यूड 90 डिग्री नॉर्थ है, वहीं साउथ पोल का लैटिट्यूड 90 डिग्री साउथ है। इक्वेटर एंड पोल्स के अलावा 4 और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं और उन्हें 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ कहते हैं। अब बात करते हैं अर्थ की इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस के बारे में, जो कि है लॉन्गिट्यूड्स। जो लाइंस पोल से सीधी चलती हैं मतलब वर्टिकली चलती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड्स या फिर मेरिडियंस कहते हैं। लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल होते हैं जो पोल्स पर जाकर मिलते हैं,
याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूड्स सेमी सर्कल हैं और ये लैटिट्यूड की तरह पैरेलल नहीं होते और लॉन्गिट्यूड लेंथ में बराबर होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स को भी डिग्रीज में नंबर किया जाता है एंड देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स इन ऑल। मतलब पूरे हेमिस्फेयर में ऐसी वर्टिकल 360 लाइंस हैं। लंदन के पास ग्रीनविच नामक जगह पर एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है जिसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मार्क किया गया है। इसे ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। जितने भी लॉन्गिट्यूड्स इस प्राइम मेरिडियन के सीधे हाथ पर यानी ईस्ट पर हैं, उन्हें ई मार्क किया जाता है और जितने भी लॉन्गिट्यूड्स इस प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में मतलब लेफ्ट हैंड साइड हैं, उन्हें डब्ल्यू मार्क किया जाता है। इसके ईस्ट में टोटल 180 लॉन्गिट्यूड्स हैं, वेयर एज वेस्ट में भी 180 लॉन्गिट्यूड्स हैं और जब आप 180 प्लस 180 करोगे तो टोटल बनता है 360 लॉन्गिट्यूड्स। याद रखिएगा, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट दुनिया के आधे रास्ते पर है। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक दूसरे के ऊपर होती है और ये एक सिंगल लाइन फॉर्म करती है और इन लाइंस को 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब कौन सी जगह ग्लोब पे कहाँ है ये कैसे पता चलता है? तो ग्लोब पर लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करती हैं, यानी एक दूसरे से मिलकर गुजरती हैं। जैसा कि मुंबई का लैटिट्यूड 19 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड 73 डिग्री ईस्ट है। इसका मतलब मुंबई की लोकेशन उस पॉइंट पर है जहां 19 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 73 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं यानी क्रॉस करते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर। नाउ हियर आर फ्यू की वर्ड्स एंड देयर मीनिंग. You can pause and go through them. In the next slide, we will continue with chapter 2 of this particular subject.